इतनी समस्या होगी मारा सो मनोद आया कई बार रोन पीटन पाया बोला चलो मौका कराओ मेरे करो घर वो नहीं सुनाई नहीं बड़े बड़े करा सुनाई ऐसा गरीबा जो बिल्कुल दिखता ही नहीं है ऐसे बड़े भाई लोग चिंगे कुछ कोई नहीं सुनाई करते मारी ऐसे क्या करिए हूँ पंचायती जाना तो इतनी रोना चिंगना इतनी प्रधाना वाले भी अंबरा वाले रोना चिंगना सारी कोई सुनाई ही नहीं करता अस क्या करिए ऐसे प्रश्न वाले दोनों है बच्चा मारा एक परिवार सारे एडे काम कि पालिए घर बनिए कि ना बच्चे जो पालिए कि क्या करिए जो दिया करा सरकार पैसा सो सरकार पैसा नहीं देती उठना बैठना मेरे मेहमान बच्चे नाता मित्र आंदा मेरे कोई भी उठने बैठने जगह नहीं इतने अगर मैं सरकार नहीं कर सकती आ सारे कट्ठे बड़े बड़े लोग जो नौकरी चाकरी वाला थी ना घर बार मिल जा करा दो मंजिली तीन ऐसे एक मंजिली घर भी नहीं आया एबे तो देखना चाहिए जी एबे अस बहुत गरीब आदमी है चाहे करो नहीं मारी मट मदद आशा सरकार क्या बुझनी आशा दुनिया लोगों दया करा है जी ऐसे बहुत पैर बन दिया करें भाई सारे करो मदद करो ऐसे बड़े भारी भारी बार फंसी रहे बहुत दुख अंदर बीमारा सुमारा अंदर आ सारे घर नहीं बजा करता चूड़ा करा घर पानी चलिए अंदर बुरा हाल और उठे बच्चे सारे आपके ही हैं यहाँ पे? हाँ जी अपने। अच्छा सारे बच्चे आपके हैं यहाँ पे? देखिए छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं ये भी इसी घर में रहते हैं और देखिए फिर भी जो है विधायक महोदय द्वारा या पंचायत द्वारा इनकी बिल्कुल भी देख नहीं की जा रही है और इनका कहना है कि चार ऑपरेशन भी होने के उपरांत भी गरीब परिवार को जो है इस परिवार को जो है बीपीएल में भी नहीं डाला गया पंचायत द्वारा ना जी बीपीएल ना सो कोई घर ना कोई बार ना कुछ नहीं आसो मतलब जो सरकार द्वारा जो कहा जाता है मतलब झूठ है वो सारा जो भी कागजों की खाना पूर्ति होती है जहाँ तक का आइडिया है जी क्योंकि सरकार तो बोलती है कि सबको पक्के मकान दे दिए हमारे द्वारा वो कुछ नहीं आसो दीता है खनिया जी ऐसा लोग को बड़े किस मिला ऐसा जो था ऐसे सरकार पैसा भी नहीं ले रहा चुन्नी भी नहीं ले दी ऐसे क्या बगाड़ी रहा तेरा ऐसा सरकार ऐसा को नहीं देख सकती नौकरी चाकरी वाले ऐसा एक बच्चा जो नौकरी नहीं कोई चाकरी नहीं किसी पांच बच्चे हुए रे सरे 8-9-10 परिवार कितने जाइए किया पालिए ना बच्चे सरकार ऐसा बुलाई बहुत धन्यवाद करें सरकार जो पैसा और घर मारे तैयार हो जाओ तब बड़ा अच्छा जो हमारा तेरे से न पढ़िया से जानते नहीं बोलते नहीं आंदा नहीं बोलना धन्यवाद राजी रखो हमारा दवाई दवा सो पैसा आ सारी बात फिना जी बड़े भारी रोन चिंगन किता मैं पंचायती जाना तो इतनी रोना कोई विधायक आना तीना बड़ा रोना सबको नहीं देता पैसा ना देता ना कोई घर ना बाहर कुछ नहीं बच्चे डिका में 8 परिवार आ सर ना क्या करना सकियाँ करने पालना बच्चे घर नहीं बनने पैसा नहीं किछ नहीं बड़े बड़ी समस्या अंदर पई रहा बीपीएल अंदर पाते ना कोई RDP अंदर पाते कुछ नहीं ऐसे बड़े बड़ी समस्या अंदर पई रहा बड़ी भारी मुश्किल हुई कोई नहीं जानते पंचायती जाना सब पंचायती भी कोई सुनवाई नहीं करते इतनी भी लड़ना झगड़ना ही आए बस आज तो पीछे टाए डोलधार और ये देखिए आप ग्राम पंचायत डोलधार के हालात आपके सामने और अगर देखा जाए तो एक घर है एक गरीब परिवार का एक घर है और ये देखिए यहाँ पे ये जो घर है ये आज तक नहीं मिल पाया सभी सरकारें तो वादा करती हैं बड़े बड़े वादे करती हैं ठीक है और ये देखिए छोटे नन्हे बच्चे जो हैं यहाँ पे ये भी हैं ये देखिए आप छोटे नन्हे से बच्चे और ये देखिए इन बच्चों के जो सपने हैं और ये देखिए आप घर के हालात कभी भी ये घर जो है देखिए टपकता है पानी का है बिल्कुल और बहुत ही गरीब परिवार से है और इनका संबंधित परिवार का कहना है कि इन्हें बिल्कुल भी जो है बीपीएल में नहीं डाला गया और ये देखिए आपका इन्होंने मेहनत करके जो सारा काम किया है और ये देखिए आप अगर हम इनके गरीब परिवार है और देखिए सरकारें तो बहुत आती है इन्होंने कहा कि माननीय विधायक विनोद कुमार भी काफ़ी बार यहाँ पे आ चुके हैं लेकिन उनसे भी काफ़ी बार जो है प्रार्थना की गई लेकिन अभी तक जो है इनको घर नहीं मिल पाया और देखिए ये सारे लोग जो हैं इनके समर्थन में अभी आए हुए थे और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी इनको आज तक जो है इनको घर नहीं मिल पाया ये देखिए
ये बड़ी ही मुश्किल से। और देखिए इन्होंने तरपाल डाले हुए हैं ऊपर से ताकि बारिश के पानी से जो है बचा जा सके। और बरसात के दिनों में देखिए बहुत ही खस्ता हालात, और ऐसे परिवारों की जो है मदद होनी चाहिए। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसी सरकारें गरीब परिवारों की मदद करे और कागजों में खाना पूर्ति ना करते हुए गरीब परिवार की मदद करे। जात धर्म के नाम तले लोगों को बांटा जाता है, नफरत की ही तलवार से फिर उनको तो काटा जाता है। संप्रदाय से सत्ता की अब साजिश रुकनी चाहिए, जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता। ये देखो जी डोलधार के हालात, डोलधार में देखो जी अगर पानी की समस्या 7-8 दिन हो गए, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी देखो रोड के हालात है, नाली नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है, ऐसे बहन जो तो है, मकानों को खतरा है इधर है। देखो ऊपर कितने खेत हमारे बर्बाद हो गए, सारे पत्थर नीचे चले गए हैं। देखो कौन करेगा है, आते बंदे ऐसे बस हाँ बोलना हाँ वैसे ऐसे करेंगे, प्रधान मेंबर कोई नहीं सुनता है, बंदों को बोल रहा है भी हाँ ये करेंगे, क्या किया, कुछ नहीं किया। देखो हमारे इधर देखो नाली नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है। पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी वाले आते हैं, वो उन्होंने कभी किया ही नहीं, कभी बनाई नहीं नाली, इधर देखे नहीं पीडब्ल्यूडी वाले हमने इधर। हमारे खेत देखो सारे बर्बाद हो गए, पत्थर देखो कहाँ पहुँचे नीचे पूरे, देखो ये डंगे सारे गिर गए नीचे। ये देखो मकान में सारा पानी इधर से आता है, इधर को मकान के ऊपर आता है सारा आपके जी। और जो पानी की समस्या आप बता रहे हो वो कितने दिनों से पानी नहीं आपके यहाँ? नहीं आ रहा है पानी, 7-8 दिन हो गया पानी हमारे को। हम तो उधर से लाते हैं और दूर से बाउडी से लाते हैं पानी। अच्छा, पानी नहीं है हमारे को, 7-8 दिन हो गए। बोल रहे हड़ताल है, काय की हड़ताल है जी? जो आईपीएच के जेई या एसडीओ से आपकी बात हुई? बात हुई है, उनसे फिल्टरों से हुई हमारी बात। बोलते हैं बोले हैं हम हड़ताल है काय की, तो पानी हमारे आया नहीं 5-7 दिन हो गए। अच्छा, हम तो मतलब आपको जो है हड़ताल का बहाना दिया जाता है कि हड़तालें हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं है, उस वजह से नहीं हमारे आया नहीं। मतलब अगर कहा जा सके तो मतलब ये पानी जो है बंद करके किया गया है। हाँ पानी बंद है, जब आप अपना काम हो तो अपने लिए छोड़ देना पानी, और दूसरों के लिए बहन तो है नहीं पानी जी, दूसरों के लिए है नहीं पानी जी। आज जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे आपके पास पहुँचे हुए हैं, तो आपकी जो समस्या है ये विभाग तक भी पहुँचाएंगे और उनसे बात भी करेंगे, ठीक है? और आप सबका सहयोग चाहिए, क्या आप आम आदमी पार्टी का सहयोग करेंगे? हाँ सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारे को काम चाहिए, हमारे को कोई मतलब नहीं है पार्टी जो मर्जी हो जी, हमारे को काम चाहिए। अब जब है नहीं काम, को करता ही नहीं को काम जी। अब देखो हमारे में जो मकान इतने मकान है, दो सारा पानी आ रहा है मकान के ऊपर, क्या फायदा है बहन जो पार्टी का? बिल्कुल है, नाली नहीं है, जब बनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब बोलना फिल्टर को बोलना ये पानी हमारे तो स्ट्राइक है। जब अपना काम होता अपने लिए पानी है, तो हमारे लिए पानी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आज हम ग्राम पंचायत डोलधार में हमारा आना हुआ, तो जब यहाँ पे हमने ग्रामीणों की समस्या को देखा तो यहाँ पे सबसे पहली जो समस्या पाई गई पानी की समस्या। पानी की समस्या यहाँ काफ़ी महीने से जो है यहाँ पानी की समस्या चली है, और मेरी माताएं यहाँ पे मेरे को मिली, उनसे जब मिलना हुआ तो उन्होंने पहली समस्या बताई कि बेटा इस गांव में जो पानी की समस्या है। और मेरे एक भाई मिले, इनका कहना है कि जो यहाँ के जो आईपीएच डिपार्टमेंट, आईपीएच विभाग के जो फिल्टर रखे गए हैं, जो जल वाहक रखे गए हैं, वो हड़ताल पे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि वो कौन सी हड़ताल पे हैं, और आईपीएच मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि इस गांव में पानी क्यों नहीं है। अगर एक सप्ताह में पानी नहीं आता है तो महिलाओं के संग और पूरे गांव के संग हम आईपीएच विभाग का घेराव करेंगे और आईपीएच मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे अगर ये काम नहीं होता है। और दूसरी समस्या इस गांव की, इस गांव के साथ जो सड़क है, जो लोक निर्माण विभाग की है, काली कर दी गई है, लेकिन विभाग द्वारा नालियां नहीं निकाली गई है, जो शर्म की बात है। और गरीब के घर के ऊपर जो है वो पानी, सड़क का पानी और सड़क के पत्थर वो सारे उनके लेंटर पे आ रहे हैं, इनके घर के ऊपर आ रहे हैं, और इनका जो घर का जो लेंटर है वो खराब हो रहा है। और इन्होंने बताया कि इनके जो खेत हैं वो खेत भी धंस रहे हैं,
कारण सड़क के किनारे नालियां ना होना। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि ये विभाग तो महोदय आपके पास है, आपके अधिकारी आला अधिकारी क्या कर रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आज बरसात के दिन है, अगर कोई घटना घटित होती है, अगर इन गरीबों का कोई नुकसान होता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। और वो दिन भी दूर नहीं है, 2023 भी दूर नहीं है। की बात आम आदमी पार्टी है, अब की बात आम आदमी पार्टी भी साथ में है। अगर काम नहीं करेंगे तो हम काम करवाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। सामने आप देखिए यहाँ ये डोलधार पंचायत है और यहाँ पे ये देखिए नालियों के हालात देखिए। यहाँ पर नालियाँ पूरी की पूरी नालियाँ जो यहाँ पे बंद पड़ी है। और देखिए सड़क के हालात, सड़क में गड्ढे पड़ रहे हैं और नाली का जितना भी सड़क का पानी है ये देखिए आप नीचे पत्थर है, ये जो पत्थर कंक्रीट जो भी आई है ये देखिए, ये सारे के सारे पत्थर जो हैं ये बह रहे हैं और ये इनके लाइटर पे जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा रोड खराब हो रहा है और सरकार का जितना भी पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, नालियां ना होने के कारण, अगर नालियां होती तो रोड अच्छा रहता। और अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए किसान, अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जाता है कि हम जो किसानों के हितैषी हैं। ठीक है, और देखिए आप जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं और देखिए ना होने के कारण, ये देखिए आप नालियां सड़क के किनारे ना होने के कारण ये देखिए सारा का सारा मलबा नीचे गिर रहा है और पूरी की पूरे खेत जो है नीचे बह रहे हैं। और देखिए कितना बड़ा पत्थर जो है वो नीचे देखिए पहुंचा और पूरा कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता था, लेकिन देखिए पूरे के पूरे खेत जो है बह चुके हैं। मेरा एक ही विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आपके पास ये विभाग है, अगर ईमानदार है आप हैं, तो इन सड़कों के किनारे नालियों का होना बहुत ही जरूरी है। जब पालन ईमान से अफसर करते हैं, ट्रांसफर सस्पेंशन या गबन की साजिश में वो फंसते हैं। ईमानदार अफसर को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है वो सत्ता। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, राकेश कुमार जिंदाबाद। किसी न किसी पार्टी से सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज से पहले कोई पार्टी थी तो थी कांग्रेस, पहले कोई पार्टी नहीं थी। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब थे तब पार्टी शुरू हुई थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी जब शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के बाद 1980 में कौन बनी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बनी। तो किससे बनी हो? किससे निकल के बनी? कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस से जन्म हुआ उसका, जो सब बन रही है हम सब भी बना रहे हैं ना। बीजेपी से नहीं बन रही है, वो हम सब भी बना रहे हैं आपस में। क्यों जरूरत क्या पड़ी आज हमें? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आज आम आदमी पार्टी की जरूरत हमें क्यों पड़ी? आज क्यों आन पड़ रही है हमें आम आदमी पार्टी की? क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो है काम नहीं हो रहे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है, काम नहीं हो रहे हैं। काम सिर्फ मात्र हो रहे हैं तो हो रहे सिर्फ ठेकेदारों को। अगर कोई ठेकेदार होगा, ठीक है, कोई बड़ा ठेकेदार होगा, कोई वो होगा, तो उस ठेकेदार के काम होंगे। वो ठेकेदार क्या बोलेगा? चलो आप मेरे साथ, ठाणे जगह आज मीटिंग है, आप चलो मेरे साथ। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? मात्र एक चाय का कप, एक समोसा। ठीक है, ले जाया जाएगा आपको और छोड़ दिया जाता है आपको। यही होता है ना आप लोगों के साथ। और तो आपके कोई काम होते हैं कि डेवलपमेंट के हुए कि कुछ हुआ होता है? कुछ नहीं होता। ठीक है, आज दिल्ली में आपने देखा होना, दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। दिल्ली में बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, स्वास्थ्य फ्री किया। आप मान सकते हैं दिल्ली में हो सकता है ये चीज? नहीं हो सकती, इतनी महंगाई है, नहीं हो सकती। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने वहां पे कर दिखाया। और आज हिमाचल प्रदेश में अगर आपने देखा होना, ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखे होने आपने, कभी नीचे से आए? क्यों? हमारे ऊपर छुपा लगा हुआ है स्टैंप लगी। हमारे ऊपर स्टैंप क्या लगी है? किसी जाति की स्टैंप नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमारे ऊपर जो स्टैंप लगी है वो गरीबी की स्टैंप लगी है, गरीबी की। हम गरीब है और जो व्यक्ति गरीब है उस व्यक्ति के साथ कोई नहीं खड़ा होना चाहता। कब खड़ा होना चाहता है?
वो चाहता है कि अगर गरीब कोई आए तो गरीब के साथ हम खड़े हो, इलेक्शन के टाइम खड़े हो। लेकिन ये व्यक्ति जहाँ ये व्यक्ति पहुंच जाता है उसके काम होना शुरू हो जाते हैं उस दिन से। अगर आज हम आपके गांव में आए हैं तो आपके नेता देखना, कई नेता भाजपा के, कांग्रेस के आपके यहाँ पहुंचेंगे और वो बोलेंगे भाई जी हम आपके काम करेंगे, आप बोलो क्या काम करना है आपका। असली जड़ क्या होगी? असली जड़ होगी ये व्यक्ति, माननीय केजरीवाल जी का नाम है केजरीवाल, और निशानी क्या है इनकी? झाड़ू। चाहे आप मंदिर ले लो, गुरुद्वारा ले लो, चाहे कोई भी संस्था ले लो, सड़क ले लो, ठीक है, आप सफाई कर्मचारी ले लो, कुछ भी ले लो, इस झाड़ू के बिना कुछ नहीं होता। और अब हम पूरे देश में सफाई करेंगे। भाजपा ने देख लिया, ये कांग्रेस वालों ने देख लिया, हमारे तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। अच्छा, मैं आपको अपने चाल चौक का एक एग्जाम्पल देता हूँ। चाल चौक में क्या हुआ भाई, हमारे माननीय शेर सिंह जी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो इनका क्या हुआ, यहाँ बैठक थी हमारे रेस्ट हाउस में, इस्लामगिरी में बैठक थी, वहाँ पे तकरीबन हम 100-150 लोग थे वहाँ पे बैठक में। तो बैठक में क्या हुआ भाई, शेर सिंह जी ने कहा कि राकेश बेटा, मेरा पूरा का पूरा गांव आम आदमी पार्टी में जुड़ने जा रहा है, आप आओ कब आएंगे, आप टाइम दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, शाम को चलते हैं। बोले नहीं, शाम को ही, अगले दिन चलते हैं, दिन को, ठीक है। हमने क्या बोला, कल चलते हैं। तो जब कल की बात हमने जब की, कल की बात जब हमने की, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? वहाँ पे प्रॉब्लम, समस्या जो थी वो थी रोड की। रोड की समस्या थी कि भाई मेरे घर में रोड नहीं है, या मेरे घर में ही नहीं आता, या मेरे घर में ये समस्या है, रोड नहीं हमारे घर में खास कर। तो वहाँ पे क्या किया लोगों ने, मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हड्डी पहनते हैं ये और काम करवाते हैं, ठीक है। इनकी टक्कर होगी, टक्कर इन्होंने तोड़ दी इनकी अपने आप, अपनी मर्जी से। इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला नहीं मेरे को आता नहीं है। इनके घर की टक्कर वहाँ सड़क की तोड़ी और अगले दिन लग गए प्रचार करने, देखो जी हमने तो वो कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने बोला एक ही बात बोली इन्होंने, उस संबंधित ठेकेदार को भी एक बात बोली इन्होंने कि अगर मिस्टर 1 घंटा तो लगा है, कितने पैसे भरे बोल, अभी पकड़, अभी बोल कितने, तो नहीं चाचा गलती होगी, बैंक की दीवार प्रचार लगे करने हो ना कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। इन्होंने बोला अपनी जेब से दूंगा मैं, बोल कितने चाहिए अभी ले। मैंने बोला मेरे को तो मेरी टक्कर खत्म कर। वो जो टेरर और डर देख लो आप, इतना डर है कि काम हो रहे हैं, काम किसकी बदौलत हो रहे हैं? मेरी बदौलत नहीं हो रहे हो, वो इसकी बदौलत हो रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी की बदौलत हो रहे हैं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, ठीक है। ये है केजरीवाल जी और निशानी है इनकी झाड़ू। इतना डर और इतना टेरर है इनका। और हिमाचल में, अभी तो हिमाचल में सिर्फ शुरुआत हुई, कार्यकर्ता ही अभी उठ रहे हैं, अभी कार्यकर्ता ही बन रहे हैं, अभी तो आए अभी हम। तो आने से ही हिमाचल प्रदेश में आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश में आने से ही 160 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाइयों, बताओ आप, हुआ यूनिट फ्री? क्यों हुई? बिजली और पानी ही क्यों, स्वास्थ्य ही क्यों, और चीजें क्यों नहीं? राशन दे देता फ्री, या कोई और चीज फ्री दे देते, बिजली पानी और स्वास्थ्य ये क्यों फ्री? अगर नकल मारनी थी तो कोई और चीज करता तो। लेकिन क्या दिया, 160 यूनिट बिजली फ्री, लेकिन बिल तब भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को आ रहे हैं जीरो, बाकी हमें बिल तब भी आ रहे हैं। सरकार जैसे ये बन गई, मान लो रिपीट हो जाती सरकार, तो ये बोलेंगे जी हाँ जी कौन कौन छोड़ना चाहता है जी। गैस की सब्सिडी की बात चली थी पीछे, तो क्या बोला उन्होंने, भाजपा के लोगों ने क्या बोला कि हाँ जी कौन कौन सब्सिडी छोड़ना चाहता है जी, छोड़ो, जो छोड़ना चाहता है छोड़ो। तो हमारे में से कोई गरीब व्यक्ति भी थे, उनको भी खाया, भाई मैं तो शादी तुम साथ कर लगा, क्या टाइम सब्सिडियाँ हम नहीं लेंगे सब्सिडी बिल्कुल भी। तो क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, हमारा इकट्ठा किया, सब्सिडी छोड़ते छोड़ते तो दूर खत्म ही कर दी। 2012-13 की बात है, माननीय हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किसके ऊपर उन्होंने वोट मांगे? महंगाई के ऊपर, कि महंगाई है कि नहीं है। 450 का सिलेंडर था उस टाइम, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, वो बोला महंगा क्यों हुआ, महंगा क्यों बिक रहा है सिलेंडर। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा, मैं वीडियो प्रत्यक्ष रूप से आपको वीडियो सेंड करूंगा, ठीक है। फिर बोला हम महंगाई को कम करेंगे,
भाई साहब मैं शॉर्ट में बात करूंगा, लंबा नहीं जाऊंगा। हमारी माताओं को गैस सिलेंडर फ्री दिया गया, एक दो सिलेंडर फ्री दिए गए। आज वही सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर 11.5 आचार की है वो सत्ता बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। सर आज आपके गांव में कोई समस्या हो या कोई हो तो आप बता सकते हैं, हम आम आदमी पार्टी की तरफ से उस समस्या को आगे पहुंचाएंगे। और मेरे को 35 साल हो गई है, ये धीरे रास्ता नहीं बना हुआ, ना ग्राम नहीं बनाया, ना बीडीसी ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। आपका कहना है कि 35 साल हो गए आपको, एक 4 फुट का रास्ता जो है आपके घर तक नहीं पहुंच पाया। और बीडीसी को भी बोला आपने, किस किस को बोला? प्रधान को बोला, प्रधान को बोला, सबको बोला, प्रधान को भी बोला, ग्राम पंचायत ने भी नहीं किया। पंचायत वाले क्या कहते हैं? बनेगा बनेगा बोलेगा, कब बनेगा? 35 सालों से यही आश्वासन दिया जा रहा है आपको। ये ऐसा ही। देखिए ये है झूठे आश्वासन जो है पंचायत द्वारा भी दिए जा रहे हैं और जो भी सरकारें रही उनके द्वारा भी इनको दिए गए। ये हमारे बुजुर्ग यहाँ से, इनका कहना है कि 35 वर्षों से जो है यहाँ पे एक रास्ता नहीं बन पाया, नहीं बना। तो और डेवलपमेंट ना जाने क्या होगी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी, ना ऐसी कोई समस्या रहेगी। हम छोटी से छोटी समस्या को दूर करेंगे। इसी आश्वासन के साथ हम यहाँ आए हैं कि एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दें। क्या आप आम आदमी पार्टी को एक मौका देंगे इस बार? जो हमारा काम करेंगे क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल। जो हमारा काम करेंगे क्यों नहीं देंगे? माता जी आपकी तरफ से कोई समस्या हो यहाँ पे तो बता सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी जी, अच्छा जी, अच्छा मतलब आप ही कमाते हो बाकी और जो है सारा अच्छा बाजू टूटा हुआ है आपका। सरकार की तरफ से कोई हेल्प हो या कोई पेंशन हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है? मेडिकल वगैरह बना कुछ नहीं बना? आपका नाम लक्ष्मण जी। क्या आपको क्या समस्या, क्या 3 साल आप गिरे थे आप तो आपकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि आप चल फिर नहीं सकते। आप कोई मेडिकल आपका बना, अप्लाई किया था आपने? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप कि क्या होना चाहिए आपका? मेडिकल बनना चाहिए, हेल्प आपकी, मदद आपकी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। हमारे भाई साहब हैं, इनका जो है 3 साल पहले जो है एक गिरने से, एक्सीडेंट होने से जो है इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब ये जिस कारण से चल फिर नहीं सकते और इनके 3 बच्चे हैं और ये बिल्कुल ही बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं। माता जी ये बुजुर्ग हैं जो कमाते हैं लेकिन उनका भी हाथ टूटा हुआ है और ये बहुत ही गरीब परिवार से है। सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इन गरीबों को तो बख्शो, इन गरीबों की तो हेल्प करो। अगर आप मीडिया के माध्यम से, टीवियों पे, हर एक जनसभाओं पे अगर आप बोलते हो कि हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के साथ हैं, तो इन गरीबों का तो कुछ करो, इन गरीबों की तो हेल्प करो, इन गरीबों की तो मदद करो। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप बोलते तो हैं लेकिन धरातल पे ये स्टेटमेंट है। मैं लाइव के माध्यम से भी आप पूरी जनता को बताना चाहता हूं कि ये हालात हैं गांवों के। ये भाई साहब चल फिर नहीं सकते हैं, क्या कर पाएंगे लोग? एक आर्थिक मदद तो हो, इनका मेडिकल तो बने कम से कम। सरकार कहती है कि मेडिकल के ऊपर बड़ी बड़ी सुविधाएं दी गई हैं, गरीबों को सुविधाएं दी गई हैं, खाक सुविधाएं दी गई हैं आपके द्वारा। क्या सुविधाएं मिल रही है इनको? मेरा विनम्र निवेदन है इन गरीबों के बारे में सोचें, अन्यथा 2023 भी दूर नहीं है। धन्यवाद। जो सत्ता भ्रष्टाचार की है बदलनी चाहिए, वो सत्ता बदलनी चाहिए। आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी जी
अच्छा दिलाराम जी, आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? आप हमारा घर में नहीं आया जी कुछ नहीं जी। विनोद आया 3 दिन भी देखे मौका किया। अच्छा कुछ नहीं बने विनोद ने क्या कहा यहाँ आके? वही करेंगे बस अच्छा जी। ऐसा हो। अब कितनी सालें होगी बोलते हुए आपको? साल तो होगी 5-6 साल। 6 सालों से विनोद कुमार का ने अभी तक अपना जो उन्होंने घोषणा की थी या वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया अभी तक। अच्छा ना बनाया नहीं काम ना कुछ नहीं जी। बस आगे आगे बोलते रहे बस वही करेंगे बस। अच्छा तो सरकार कर दो तो अच्छी बात है बस सारा खर्चे बस क्या मैं बीती सिर कटी था और कल्ला बंदा मैं बस और की कटी था बस और बाकी कुछ नहीं। पंजाब वाले ने कटिया बस। आप थे पंचायत में उस दिन? मान गई राजी। अच्छा आप पंचायत में नहीं थे, आपके बिना इससे बिना सूचित किए हुए आपको काट दिया? कट दिया। अच्छा आपको बताया नहीं कि आप भी आपके काटा जा रहा है या किसी ने विरोध किया हो? नहीं मेरे को नहीं अपनी मर्जी से काट दिया उन्होंने। कटी था। इस वक्त हम ग्राम पंचायत डोलधार में हैं और यहाँ पे इस गांव का पूरे गांव का जो है ये अभी जो है गुगा जापीर जी का मंदिर है यहाँ पे और काफी सालों से काफी पुराना है यहाँ पे और पूरे गांव की जो है पूरी श्रद्धा इसी मंदिर पे है यहाँ पे। और ये मंदिर की जो मांग की गई थी माननीय विधायक विनोद कुमार से की गई थी। आज से करीब इनका कहना है कि 6 वर्ष पहले इन्होंने मांग की थी और बार बार मांग करने के उपरांत भी आज तक जो है ना ये यहाँ पे मंदिर बन पा रहा है और ना ही इनको घर मिल पा रहा है। ये बिल्कुल ही अकेले हैं और इनको बीपीएल से भी काट दिया और बिना बोले बिना पूछे और ना ही इनको ग्राम पंचायत में बुलाया गया ना ही इनको सूचना दी गई कि आपको काटा गया और इनका घर गिरने की कगार पे। अगर आप देखना चाहें तो पूरे घर का आप व्यूज देख सकते हो, पीछे से गिर रहा है। ठीक है, तो मेरी एक सरकार से एक ही मांग है कि बंद कमरे में बैठकर स्कीमें ना बनाई जाए, बंद कमरे में बैठकर जो है तो गरीबों के नाम ना काटे जाए और अपने रिश्तेदारों के नाम ना लाया जाए और गरीबों का जो है वो अच्छे तरीके से जो उनकी परख करके जो है उन गरीबों का जो है काम करवाया जाए। मेरा एक ही सरकार से निवेदन है कि अगर इनको गरीबी रेखा से अगर काटा गया है, बीपीएल से काटा गया है, तो मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो है इनको बीपीएल में डाला जाए और इनको जल्द से जल्द जो है इनको घर मिलना चाहिए। उसका देखो मेरे घर पहले क्या पानी आ रहा है बहुत पानी आ रहा है अंदर से बरसा में और पानी आ रहा है अंदर से। क्या माता जी आपका ग्राम पंचायत ने या किसी विधायक ने किसी अपनी निधि से कोई पैसा दिया हो या पंचायत ने आपका काम करवाया हो, ऐसा कोई प्रावधान किया ना हो? जी ऐसे कुछ सिला नहीं पैसा कुछ सरकार ऐसा पैसा क्या आपने मांग की थी सरकार से या पंचायत से? बहुत मांग की, मांग करने के उपरांत भी जो है आपको घर नहीं मिल पाया अभी तक? नहीं मिले। आप बीपीएल में आईएडीपी में कुछ ऐसे हैं? कुछ नहीं है सारे, कोई गरीब का कोई कर दे नहीं। 4 ऑपरेशन है मेरे घर वाले। अच्छा, मतलब आज तक जो है बिल्कुल भी आपका कुछ नहीं है। अच्छा, नौकरी नहीं चाकरी नहीं ऐसे ऐसे बेलदार करते हो। अच्छा आपका घर अंदर हम देख सकते हैं? आपका घर अंदर देख लो। इस वक्त जो है हम ग्राम पंचायत हम ग्राम पंचायत डोलधार में हैं और देखिए आप यहाँ का नक्शा। ये तो हालात ये खराब है घर। इसको घर ना बोलकर कुछ और ही कहा जा सकता है, लेकिन मैं उस शब्दों का उन शब्दों का अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। और ये देखिए अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी। और बहुत ही गरीब परिवार से जो है ये बुजुर्ग हमारी माता है और देखिए आप यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत से बार-बार आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये, आम आदमी की लहर है ये। अन्याय का सीना चीर के अब आवाज निकलनी चाहिए। बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्याय का सीना चीर के अब